जय हिंद साथियों, जैसा कि आप आज हम आपको मैथ के कुछ फार्मूले के थ्रू आपको याद करना सिखाएंगे। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं त्रिकोणमिति के जो वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, और इनकी वैल्यू याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जैसा हम आपको बताएंगे फिर उसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जैसे कि आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति में बस आपको केवल 6 वैल्यूज याद रखने होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक और कोसेक। तो पहले मैं डेट डाल देता हूँ, और आज आपका डेट जो है 4 तारीख है और मार्च है। चलिए, आज मैं आपको जो त्रिकोणमिति में जो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का जो मान होता है उसको कैसे याद रख सकते हैं बिना मतलब रट के। आप अगर एक बार इसको समझ लेते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ट्रिक से बता सकते हैं कि हाँ इसका कितना होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे इसमें कितने वैल्यूज याद करने। तो आपको साइन का वैल्यू याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद आता है कॉट थीटा, इसके बाद आता है सेक थीटा, और लास्ट में होता है कोसेक थीटा। बस यही 6 वैल्यू आपको याद करने होते हैं, ठीक है। तो इस 6 वैल्यूज में आपको सबसे पहला जो थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री होती है। फिर कितना आता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 के बाद 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। बस यही कुछ वैल्यूज होते हैं जो त्रिकोणमिति में आपको याद रखने होते हैं। तो देखिए, आपको इसको हम रटने के लिए नहीं कहेंगे, आप बस इसको एक बार समझ लीजिए और ये आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, कभी फिर ये भूलेगा नहीं। तो कैसे याद रख सकते हैं, देखिए आपको जो मैं बता रहा हूँ बस वो वैल्यूज याद रखने हैं। और वो याद क्या है, ट्रिक इसका यही है कि आपको 0, 1, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू याद रखना है। और इसके अपॉन में लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 सबके अपॉन में क्या लिख दीजिए 4। अब देखिए, ये तो नॉर्मल सी बात है, किसी को भी याद रह सकता है कि 0 से लेके 4 तक और सबके नीचे अपॉन में 4 लिखा हुआ हो, ठीक है। और इसको किस में रखते हैं हम, अंडर रूट, इसको जो है रूट में लिखते हैं। अब देखिए, जब भी कोई वैल्यू रूट में होता है तो उसको हम बाहर निकालते हैं, तो वो जिसका स्क्वायर होता है वही बाहर आता है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, जो कैंसिल होने वाला अंदर अंदर उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 0 से 4 को 4 से 0 को डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा, तो 4 के टेबल में 0 0 बार में आ जाएगा, और 0 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 0। अब देखिए, 1 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो 1 ही रहता है, और 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर यहाँ पर अब 1 हो गया, 1 को बाहर निकालेंगे 1, और 2 को बाहर निकालेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका पॉइंट में वैल्यू आएगा, इसलिए हम 1/√2 ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 अंडर रूट से नहीं निकलेगा बाहर, पॉइंट में आएगा, तो उसको अंडर रूट में रखेंगे, और 4 बाहर निकल गया कितना बन जाएगा 2। 1 को बाहर निकालेंगे कितना बन जाएगा 1 ही रहेगा। ये जो वैल्यू आया है आपको साइन थीटा का पूरा वैल्यू मिल गया। देखिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व करके अपने दिमाग में भी इसको बता सकते हैं। यहाँ पर जो 0, 1/2, 1 कड़ी में 2, कड़ी में 3/2 और 1, ये जो वैल्यू आया है ये किसका वैल्यू है, तो साइन का है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना लिखेंगे 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना लिखेंगे 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है कड़ी में 3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। अब जब आपको साइन का वैल्यू पता चल गया तो आप यहाँ से कॉस का भी वैल्यू बता सकते हैं, और साथ ही साथ कोसेक का भी वैल्यू बता सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए, अगर आप इसका मिरर इमेज देखें तो जो वैल्यू इधर रहती है उसका मिरर इमेज इसके जस्ट अपोजिट बनता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे है तो ऐसे करेंगे,
अगर हम इसका मिरर इमेज देखें तो सबसे पहले क्या दिखेगा मिरर में 1, उसके बाद क्या दिखेगा √3/2, और उसके बाद क्या दिखेगा √2, और ये इधर आ जाएगा 1/2, और ये जीरो सबसे पहले तो सबसे लास्ट में दिखेगा। मतलब क्या है कि जो वैल्यू सबसे पहले वो सबसे लास्ट में चला जाता है, और जो सबसे लास्ट में रहता है वो कहाँ आ जाता है सबसे पहले। किस कंडीशन में? जब हम कॉस की वैल्यू बताते हैं तब। अब देखिए यहीं से साइन थीटा से ही हम किसका वैल्यू बता सकते हैं कोसेक थीटा का, जो कि उसके अपोजिट में होता है। जैसे देखिए अंश का हर और हर का अंश में बदल देते हैं। जैसे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, ऊपर नॉमिनेटर होता है और अपोन में डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर जीरो हो चाहे कोई सा भी नंबर हो उसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो उस 1 को हम ऊपर ले जाएंगे नॉमिनेटर में, मतलब अंश में ले जाएंगे, और जीरो को हर में लाएंगे, तो 1/0 की वैल्यू क्या आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। 1/0 है तो 1/0, देखिए इसके नीचे 1 छिपा रहता है ऊपर चला जाएगा, और नीचे जीरो आएगा तो जीरो के टर्म में कभी 1 आ ही नहीं सकता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है इनफाइनाइट। अब देखिए 2 ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आएगा तो कितना बनेगा 2 ही बनेगा, क्योंकि नीचे 1 छिपा ही रहता है। √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा तो इसको बस क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा √3 कहाँ आ जाएगा नीचे। यहाँ पर 1/1 है तो क्या लिखेंगे इसका वैल्यू 1। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कोसेक की वैल्यू है वो किसका मिरर इमेज बनता है सेक का। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर कितना हो जाएगा √2, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आपने साइन कॉस सेक कोसेक ये 4 वैल्यूज पता कर लिए हैं, और आपको पता करना है टेन और कॉट का। तो इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू अगर पता कर लेते हैं तो आपको दोनों के वैल्यू पता हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए यही फार्मूला है जिससे हम टेन की वैल्यू को बता सकते हैं। अगर आप कॉट की वैल्यू बताना चाहें तो उसका क्या फार्मूला होता है, तो वो होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका जस्ट अपोजिट, तो कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। तो देखिए हम पहले टेन की वैल्यू निकालते हैं। तो जीरो को अगर 1 से डिवाइड साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू ऊपर लिखा है कॉस की वैल्यू नीचे लिखा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 के टेबल में जीरो कितना बार में आएगा 0 बार में। ये देखिए नीचे 2 है, यहाँ भी नीचे 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा √3। यहाँ पर दोनों सेम है, साइन का भी वैल्यू और कॉस का भी वैल्यू दोनों कैंसिल हो कितना बनेगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √, कितना बचेगा 3। यहाँ 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इनफाइनाइट। अब आपको क्या करना है, यही सेम वैल्यू जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले लिखिए, फिर क्या आएगा √3, फिर क्या आएगा 1, फिर 1/√3, और फिर क्या आएगा 0। आप देख सकते हैं कि हमने त्रिकोणमिति में जितने वैल्यूज होते हैं साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, सबके वैल्यूज को बिना याद किए ही हमने बता दिया, विदाउट किसी भी लर्निंग और किसी भी ज़्यादा प्रेशर का जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको समझिए अच्छे से और फिर उसको बिना देखे एक बार बना लीजिए इस टेबल को, और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना ये ट्रिक क्या है कि आपको 0 से 4 तक लिख देना है और उसको 4 से डिवाइड करके √, से बाहर कर लेना है। तो देखिए 0 1 2 3 4 और सबके अपॉन में क्या है 4, यहाँ से 4 से 4 1 बार में कटेगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 हो जाएगा, और बाकी जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। और यही किसका वैल्यू होता है साइन का। अगर आपको साइन का पता चल गया तो वो कॉस का वैल्यू हो जाएगा, जब उसको अपोजिट इधर से लिख देंगे पीछे से पीछे वाला को सबसे पहले करके लिख देते हैं तो कॉस का वैल्यू होता है। और वहीं से हम कोसेक की भी वैल्यू बताते हैं कैसे, तो उसके नीचे अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करके हम किसकी वैल्यू बताते हैं साइन की वैल्यू से कोसेक की वैल्यू बताते हैं। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर कॉस की वैल्यू से किसको बता सकते हैं, कॉस की वैल्यू से आपको सेक की भी वैल्यू बता सकते हैं जब आप चाहेंगे तो। इसको भी अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करके आप कॉस की वैल्यू से किसका वैल्यू बता सकते हैं सेक की। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर इसका एक और रिलेशन होता है टेन का कॉट से। अगर आपको टेन की वैल्यू पता है तो इसका अपोजिट क्या होगा कॉट का वैल्यू होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 है, 0/1 होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे, तो डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा इनफाइनाइट। ये √3 है तो ये ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो √3 बनेगा, 1/1 1 बनेगा। यहाँ पर नीचे 1 छिपा रहता है वो ऊपर चला जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे 1 रहता है 1 ऊपर जाएगा इनफाइनाइट नीचे आएगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो उसका वैल्यू आता है 0। चलिए
तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आपको इसके बाद से ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।